हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है अक्षय प्रताप सिंह और एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने हिंदी दिवस को लेकर कुछ बातें करने। आप भी चकित हुए होंगे कि आज मैं मिश्रित भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने अपनी भाषा नहीं बदली है। हमें लगा कि अगर हमें हिंदी दिवस को लेकर बातें करनी है, हिंदी क्यों उपेक्षित है, हिंदी का इतिहास कितना समृद्धशाली रहा है, इन सब विषयों पर अगर बात करनी है तो हमें या तो अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा या तो मिश्रित भाषा में, क्योंकि इसके बिना तो आप मुझे कुछ समझेंगे ही नहीं। क्या यह हमारी असफलता नहीं है? आज हिंदी लिखने, पढ़ने और बोलने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। उनका स्थान गौण है। अक्सर ही वे उपहास का पात्र बनते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई भी वृक्ष अपनी जड़ों से कटकर कब तक जीवित रह सकता है? भारत के 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है और प्रयोग करने वालों की संख्या लगभग कुछ हजार। या हमारा दुर्भाग्य ही तो है कि विदेशियों को हिंदी में हमसे अधिक रुचि है। हिंदी में शोध किए जा रहे हैं, वह संरक्षण के लिए अलग अलग प्रयास। हिंदी भाषा के इतिहास पर पहले साहित्य की रचना एक भारतीय ने नहीं बल्कि फ्रांसीसी लेखक ग्रासिस द तैसी ने की थी, और हम आपस में होड़ लगाए बैठे हैं कि कौन कहां तक अंग्रेजियत को अपना सकता है। दुनिया भर में लगभग 176 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है। उनमें से 45 विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। इसके अलावा विदेश में 25 से ज्यादा पत्र पत्रिकाएं रोज हिंदी में निकलती हैं। हम अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा व संस्कृत का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप जरूर सीखें और अपने आसपास भी सिखाएं, लेकिन अपनी संस्कृति व मातृभाषा को छोड़कर नहीं। भाषा तो केवल एक माध्यम है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने हेतु। अंग्रेजी हमारी काबिलियत हो सकती है, पहचान नहीं। पर विडंबना है कि हमें यह बताते हुए स्वयं पर गर्व होता है कि हमें हिंदी भी आती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कही एक बात अभी जहन में आ गई। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के जदपि सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। अर्थात निज भाषा यानी अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूल आधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव ही नहीं है। आप अंग्रेजी पढ़कर सभी प्रकार की कलाओं में निपुण तो हो सकते हैं, लेकिन मातृभाषा के ज्ञान का अभाव आपके अंदर से हीनता नहीं दूर कर सकता। विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान सभी देशों, संस्कृतियों, भाषाओं से जरूर लेने चाहिए, परंतु उनका प्रचार मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए। हमारी उन्नति देश की उन्नति है। किसी भी उन्नत राष्ट्र को देखने पर यही स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपनी भाषा पर गर्व किया और आज भी अपनी भाषा में ही सारे काम करते हैं। चाहे आप रूस का उदाहरण लें, इंग्लैंड का लें, अमेरिका, जापान, चीन या किसी भी देश का ले, उन्होंने अपने बच्चों को कोई दूसरी भाषा नहीं सिखाई और वे आज महाशक्ति हैं। और हमने भी जब तक अपनी संस्कृति और अपनी भाषा पर गर्व किया, तब तक हम विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया रहे हैं। आज जब हम अनुकरण कर रहे हैं विदेशी सभ्यता और भाषा का, तो हमारी हालत ये है। हर भाषा का एक वैज्ञानिक रूप होता है, उसी प्रकार हिंदी भाषा का भी विज्ञान है, और यह विज्ञान की दृष्टि से ब्रज भाषा, अवधी, बैशवाड़ी तथा बुंदेली हिंदी की बोलियों के रूप में स्वीकार है। राजस्थानी, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली व्यवहार की दृष्टि से उसकी बोलियां मानी जाती हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हिंदी का इतिहास तकरीबन 1000 वर्ष पुराना है। प्राचीन समय में संस्कृत हमारी भाषा हुआ करती थी, जो अब भी कई जगहों पर है। विदेशी व्यापारियों, धर्म प्रचारकों व शासकों के आने के साथ ही उनकी भाषा भी उनके साथ आई। उस समय उत्तर भारत की भाषा हिंदी थी और उनकी भाषा को हमने हिंदी में कुछ यूं समाहित किया कि आज हमें ये पता ही नहीं होता कि हम हिंदी बोल रहे हैं या अरबी फारसी। आपको आश्चर्य होगा कि खुद हिंदी फारसी भाषा का शब्द है।
हिंदी भाषा के साथ दिलचस्प बात यह है कि यह जहाँ पर बोली जाती है वहाँ का स्थानीय प्रभाव उस भाषा पर दृष्टिगोचर होता है। जैसे इंदौर वाले मालवी मिश्रित हिंदी अर्थात सीधी सादी बिना लाग लपेट वाली हिंदी बोलते हैं। मुंबई के लोग बम्बैया हिंदी बोलते हैं। बिहार में भोजपुरी, मगही, मैथिली मिली हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में ब्रज, अवधी, बैसाड़ी मिली। हिंदी बोलने का अंदाज बदलता है लेकिन भाषा नहीं बदलती, भाषा हिंदी ही रहती है। भारत विविधताओं से भरा देश है जहां अनगिनत संस्कृतियां हैं। 19,500 बोलियां और 121 भाषाएं बोली जाती हों, वहां हम हिंदी को हर व्यक्ति की मातृभाषा नहीं कह सकते, ना ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन एक कोशिश तो कर सकते हैं। जिनकी मातृभाषा हिंदी है वह तो शुरुआत कर ही सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। विषय वस्तु संकलन था नेहा का। अब दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर अवश्य चाहूंगा। हमें बताइएगा जरूर कमेंट करके, हिंदी हीन क्यों है? क्यों हम अपने बच्चों को हिंदी नहीं सिखाना चाहते हैं? क्या या हम अंग्रेजी की भेड़ चाल में शामिल होने के लिए कर रहे हैं? कहते हैं इतिहास स्वयं को दोहराता है। क्या हमारी ऐसी लापरवाही भविष्य में फिर गुलाम नहीं बना देगी? खाली समय में एक बार इन प्रश्नों पर विचार अवश्य कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी फिर अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए। और हाँ, जो लोग आपको हिंदी के खिलाफ ज्ञान बांटते हैं, दूसरी भाषा का वर्णन आपके सामने आपकी भाषा से ज़्यादा करते हैं, उनके सामने ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।